अस्सलाम वालेकुम, किधर में सही नजर यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर मैं एक लॉन्च पे जा रही हूँ इस्लामाबाद। एक रेस्टोरेंट का लॉन्च है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस रेस्टोरेंट का लॉन्च है और उसके सारे बिहाइंड द सीन्स। लेकिन अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। लेकिन तैयार तो वही, आपको पता है मेरा बेसिक सा मेकअप है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें कर लेती हूँ जो मेरे दिमाग में आई थी। अपनी एक स्किन केयर दिखा देती हूँ कि अभी वैसे तो मैं इतनी स्किन केयर करती नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। वैसे ही रिसेंटली ऐसा है कि मेरा सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक तो जब मैं कोर्स जाती हूँ, ऊपर से जब मैं शूट्स करती हूँ वो भी धूप में करने होते हैं, तो ऐसा हो रहा था कि जो मेरा फेस और नेक का डिफरेंस था बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब लाइक मेरा फेस का कलर रेड हो रहा है और बाकी जो कम्प्लेक्शन है वो मेरा जैसा था वैसे ही है। थोड़ा सा भी डार्क हो रहा है, लेकिन फेस ना बिल्कुल ही रेड है। तो पता नहीं वो सन एक्सपोजर है या इन्फ्लेमेशन है या क्या है। तो मैंने ये डॉक्टर जार्ड की क्रीम देखी थी, जिसके बारे में लिखा था कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट, कि ये रेडनेस जो स्किन पे हो जाती है उसको फ़ौरन ठीक करता है। तो मैंने सोचा कि इस क्रीम को ट्राई करूं और देखते हैं कि मेरी स्किन का कलर वापस ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी फील हो रहा होगा मेरी नेक का और फेस का थोड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने ये डॉक्टर जार्ड की सीका पेयर क्रीम मंगवाई है। इसका नाम यही होगा, सीका पेयर। तो मैंने देखी नहीं है कि इसका नाम यही है कि नहीं, पर नाम यही है, बॉक्स है, ये देख लें। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये रेड और इरिटेटेड स्किन को ट्रीट करता है। तो काफ़ी छोटी सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर की होगी, लेकिन जब इसको अप्लाई करें अपनी स्किन पे, जब ये बेज कलर की हो जाएगी तो फिर इसको छोड़ दें। तो अभी ये ग्रीन से बेज होगी। वैसे मैंने नेक पे क्यों लगा ली, मेरे तो फेस को ही ज़रूरत थी, नेक तो मेरी वैसे भी ठीक है। अच्छा, और अब मैं अपना मेकअप करती हूँ, सारा छोटी छोटी बातें करती हूँ। अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ हमेशा की तरह। अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट के लॉन्च पे जा रही हूँ, लेकिन अक्सर मुझे ना काफ़ी इवेंट्स पे बुलाया जाता है, जो गैदरिंग्स होती हैं किसी इनिशिएटिव के लिए या किसी भी सोशल कॉज के लिए। और जब भी मैं वो सोशल कॉज के लिए जाती हूँ इवेंट्स पे, तो मैं ये देखती हूँ कि इतने लोगों को उन्होंने इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन स्टेज पे जाके वो सोशल कॉज से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे या कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे कि हेल्पफुल हो। क्योंकि आजकल बंदे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, जब आप लोगों ने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं तो कुछ ऐसा करें जो हेल्पफुल हो उस कॉज में, या कुछ तो हो कि कुछ चेंज आए या कोई चीज़। आप लोग बस स्टेज पे आके इतने लोगों को बुला के थैंक्स करते रहते हैं अपने लोगों को, जिनके सामने आपने जिनको इम्प्रेस करना होता है या जो भी। तो मुझे लगता है ये बड़ा गलत है। जब आपने लोग इकट्ठे किए हैं तो प्लीज़ उस सोशल कॉज के लिए कुछ ऐसा करें कि वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकें और कुछ हेल्पफुल हो। सिर्फ यही नहीं कि चलें ठीक है अवेयरनेस के लिए, ठीक है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए उन्हें पता चले, लेकिन उन्हें अवेयरनेस आ गई है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो कुछ नेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जो हेल्पफुल हो और फ़ायदा हो सोशल कॉज के लिए लोगों को इकट्ठा करना लिए है। तो प्लीज़ उसमें सिर्फ थैंक्स ना करते रहें, कुछ ऐसा करें जिससे फ़ायदा भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमें मेन चीज़ें जो इंसानों के लिए, मतलब हर इंसान के लिए डेंजरस हैं, तेज़ाब है जैसे कि जो अरसे से पाकिस्तान में बन रहा है, उसका बाइकआउट होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि वो तेज़ाब क्यों बन रहा है और उसकी क्या ज़रूरत है। ऐसी कौन सी सफाई वो तेज़ाब करता है कि कोई और प्रोडक्ट नहीं कर सकता, और तेज़ाब की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो एक जहर है और वो ईज़िली अवेलेबल है। और मुझे नहीं लगता वो बाहर किसी मुल्क में अवेलेबल होता होगा। एक पाकिस्तान है जिधर वो ईज़िली अवेलेबल, और ऐसी कौन सी सफाई पाकिस्तान में हो रही है जो कहीं और नहीं हो रही है, जो सिर्फ तेज़ाब से हो सकती है। और तेज़ाब बनता कैसे होगा? मतलब मैं सोचती हूँ उसकी जो फैक्ट्री होगी, उस उधर जो लेबर काम करती होगी, उसके लिए वो कितना डेंजरस है वो जहर बनाना, क्योंकि वो एक जहर है लिटरली। और वो इतना डेंजरस है हर किसी के लिए, और वो इतना ईजिली अवेलेबल है और इतना सस्ता है कि कोई भी ले सकता है और किसी को भी उससे थ्रेटन कर सकता है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनकी उस तेज़ाब की वजह से ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है, या लोगों ने उनको डराया हुआ है उससे तेज़ाब की धमकी दे के, और लोग उस चीज़ के खिलाफ बाहर नहीं जा पाते, बात नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हमें ये धमकी मिली हुई है तेज़ाब की, जी वो ऐसा कर देगा और ऐसा। और सिर्फ लड़कियों की नहीं, मैं काफ़ी लड़कों को जानती हूँ जिनकी ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है इस तेज़ाब की वजह से, कि उन पर किसी ने तेज़ाब फेंकवाया और उस तरह से। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका बाइकआउट होना चाहिए। ये तो बेसिक एक प्रोडक्ट है जो इतना जहरीला है और जो इंसानों के लिए डेंजरस है, और जो क्लियर कट है कि वो डेंजरस है और वो एक जहर है। वो बन भी क्यों रहा है और वो बिक भी क्यों रहा है और वो इतना इजीली अवेलेबल क्यों है, और इसका ऐसा कौन सा फ़ायदा है कि कोई और प्रोडक्ट नहीं दे सकता? तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बाइकआउट करना चाहिए।
और एक तो इसकी सेल ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरा इसको हर स्टोर से उठवा लेना चाहिए, और ना ये इतना ईजिली अवेलेबल हो, क्योंकि ये जहर है। इसको बनाते वक्त भी मैं हैरान हूँ कि वो लोग कितने इफेक्ट होते होंगे जो लेबर इसको बनाती होगी। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। तो बाकी मैं साथ साथ तैयार होती हूँ, और बाकी मेकअप के दौरान आप लोगों से बात करती हूँ। काफ़ी मैं जोश में आ गई थी। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी याद है एक सब्सक्राइबर ने बड़ा गुस्सा किया था कि मैंने बहुत दूर से ड्रेस दिखाया है और बहुत दूर से हर चीज़ दिखाई है कि कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने वो बड़ा सीरियसली फॉलो किया, और आज मैं अपना ड्रेस और बैग क्लोजली दिखाऊंगी और किसी और से कहूँगी रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि फ़ोन जब ऑपोजिट साइड पे होता है तो आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आप कितने दूर से नज़र आ रहे हो और क्या चीज़ है। तो ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना इसका, तो मुझे फ़ोन का कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा इसमें थोड़ा मैं वीक और स्लो हूँ, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा साथ साथ, और गलती बता दीजिएगा अच्छे तरीके से और प्यार से। ठीक है, प्यार से आप बताएंगे ना तो मैं हर चीज़ फॉलो करूँगी। ठीक है, क्योंकि प्यार जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है, और प्यार से आप बताएंगे तो मैं हर चीज़ फॉलो करूँगी। प्यार मुझे लगता है हर इंसान की कमज़ोरी है, क्योंकि प्यार चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, इस दफ़ा जो गलती से मैं फाउंडेशन की शेड लाई हूँ ना वो थोड़े डार्क लाई हूँ, तो मेरा इतना डार्क कलर लग रहा होता है, और पाकिस्तान में जो थोड़ा सा डार्क इंसान हो उसका तो ऐसे ही गुजारा नहीं है। तो मुझे हर कोई कह रहा होता है तुम पेल लग रही हो, तुम्हारा रंग ख़राब हो गया है। लेकिन असल में ये है कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं हमेशा शेड थोड़ा डार्कर यूज़ करती हूँ, तो ऐसा हो जाता होगा कि उस वजह से मैं लगती हूँ। तो ये ड्रेस तो आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले अपने ब्लॉग में बताया था कि ये ईलान का है, और मैंने ये रेमान स्टोर से ख़रीदा है जो कि F10 मरकज़ में है। अपने सारे लॉन के स्टोर में उन्हीं से ख़रीदती हूँ, क्योंकि उनके पास रिलायबल लॉन के ओरिजिनल ड्रेसेस होते हैं। बाकी सब जगहों से तो मैं सुनती हूँ किसी में कोई एम्ब्रॉयडरी का पैच नहीं होता, कभी क्या नहीं होता, तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ सकती कि कब चक्कर लगाऊँ और सब चीज़ें चेक करूँ। तो वो एक रिलायबल सा स्टोर है, रिलायबल से उनका स्टाफ है, तो मैं तो उन्हीं से लेती हूँ। तो आप लोग उनसे ऑनलाइन नहीं, मतलब उनको इंस्टाग्राम पे बोल के हाँ जी उन पे बुक करा सकते हैं, और मैं वो आपको डिलीवर कर सकते हैं। नंबर भी मैं मेंशन कर दूँगी, लास्ट टाइम भी मैंने किया था। अच्छा जी, मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ, बस ज्वेलरी पहन रही हूँ। ज्वेलरी पहनना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। उफ, सोचना कि कौन सी ज्वेलरी पहननी है और फिर पहनना बहुत बोरिंग काम है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक शेर सुनाती हूँ जो मैंने कल सुना था। वो ये था, उसको लगती हैं तीर की तरह मेरी बातें, उसको लगती हैं तीर की तरह मेरी बातें, मतलब मेरा निशाना अच्छा है। नहीं, दोबारा से सुनना पड़ेगा, क्या था वही शेर था, उसको लगती हैं तीर की तरह मेरी बातें, उसको लगती हैं तीर की तरह मेरी बातें, इसका मतलब है निशाना मेरा अच्छा है। अच्छा शेर था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं भी अक्सर ऐसी बातें करती हूँ जो बिल्कुल तीर की तरह हूँ। करनी पड़ती है ना कभी कभी इंसान को, क्योंकि लोगों की आंखें खोलनी पड़ती हैं, कभी लोगों को सबक दिलाना पड़ता है, तो उसके लिए ऐसी बातें करनी चाहिए जो तीर की तरह हों, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो गोली की तरह लगे, तीर की तरह भी नहीं, गोली की तरह लगनी चाहिए बातें, जो लोग गलत करें और जिनको सबक सिखाना हो। अच्छा, मैं तैयार हो गई हूँ, और ये मेरा जोड़ा है, सही से नज़र आ रहा है, और ये मैंने पहने हैं मियासा की स्लाइड्स, और ये मेरा बैग है। इस ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं टैग कर दूँगी अगर आपने देखना हो। तो मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ अपने इयरिंग्स मैच किए हैं लाइट ब्लू, और ये बैग मैच किया है क्योंकि इसमें हल्का हल्का लाइट ब्लू कलर आ रहा है, तो उसके साथ भी कम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, पूरा सूट मेरा नज़र आ रहा है नीला जी? देखना, मेरे सब्सक्राइबर्स माइंड ना करेंगे कोई नज़र नहीं आया। बैक से भी ड्रेस दिखा दो। इसमें हाँ, इसमें ना एम्ब्रॉयडरी का पैच इधर ऊपर रखा हुआ है, इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं दुपट्टे में भी। तो मैं निकलने लगी हूँ लॉन्च के लिए, आपको साथ लेके चलती चले आगे। अच्छा जी, आई एम ऑफ टू इस्लामाबाद, और रास्ते में मैंने अभी पेट्रोल डलवाना है, और फिर उसके बाद मैं लॉन्च पे जाऊँगी डायरेक्टली, और उधर जाके आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि क्या हो रहा है। बल्कि आप लोगों को बता दूँ किस चीज़ का लॉन्च है। एक रेस्टोरेंट है जो बैरिया में था पहले, मंजू, और वो कहाँ की कुज़ीन है ये मुझे सही तरह से नहीं याद, थोड़ा सर्च करती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उनका मुझे शौरमा बहुत पसंद था। तो अब वो इस्लामाबाद सेंट्रल है एक प्लेस, जहाँ पे ऑलरेडी 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं उस जगह के अंदर,
तो उधर वो भी अब ओपन हो रहा है मंजू रेस्टोरेंट, तो उसका लॉन्च है बेसिकली। लेकिन जो सेंट्रल है वो ऑलरेडी E11 इस्लामाबाद में है, जिसके अंदर 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं, रोस्टर्स और भी बड़े फेमस रेस्टोरेंट्स। तो उसके साथ अब मंजू भी होगा, तो आप लोग अब E11 सेंट्रल में मंजू भी इंजॉय कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तो 14 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं लॉन्च पे आ चुकी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे सेटअप को भी टाइम है क्योंकि बारिश हो गई है। तो ये वो लोकेशन है और ये मंजू है जिसका लॉन्च है, और ये लोकेशन है एग्जैक्ट सेंट्रल जहाँ मैंने आना है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अपने दोस्त के घर से हूँ, वो भी 11 में रहती है। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि आपको ना पंक्चुअल होने के नुकसानात होते हैं। बाकी सब जगह पे आप लोगों को लेट पहुँचने के नुकसानात होते होंगे, पाकिस्तान में ना एक तो ये सीट बेल्ट का शोर है, बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तो मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, उससे भी मैं काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ, लेकिन अच्छे दोस्तों की यही निशानी होती है कि आप कभी भी अचानक मिल सकते हैं, और जब भी मिलें तो ऐसा लगे कि जैसे हम कल ही मिलें। तो ये भी मेरी एक ऐसी दोस्त हैं जिनसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली, तो अभी मैंने अचानक उनसे कहा कि बस मुझे जल्दी से लोकेशन भेज दें, मैं आ रही हूँ, ताकि 1 घंटा मैं उधर बैठूँ, मोबाइल चार्ज करूँ और फिर लॉन्च पे जाऊँ। तो फिर साथ साथ आपको अपडेट करती हूँ। उधर जाके मैं चाय पीती हूँ और उसके साथ ज़रा पुरानी यादें याद करती हूँ और गप्पे मारती हूँ तब तक, और बल्कि दिखाती भी हूँ, अगर उसने मुझे अलाउ किया तो तब मैं उसको भी व्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलो उनके घर पहुँच के आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं ऐमन की तरफ आ गई हूँ, लेकिन ऐमन अब ये नई इधर शिफ्ट हुई है नए घर में, और इधर लाइट नहीं है ना, तो लेकिन मैंने कहा अब क्या करें, अब दोस्त से मिलने आए तो लाइट ना भी हो तो बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सोचा था मैं अपना मोबाइल चार्ज करूँगी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। और ऐमन को मैं बारिश की वजह से लाइट नहीं है, बारिश इधर काफ़ी ज़्यादा, इतनी बारिश हो गई है कि लॉन्च भी डिले हो गया है और इन लोगों की लाइट भी चली गई है। तो फिलहाल ऐमन की जो बेटी है फजर, वो मुझे पंखा झोल रही है अपनी बुक के थ्रू। तो यही अपडेट है। अभी अब देखते हैं लाइट कब तक आती है। मैं तो बैठती हूँ ताकि मेरा मेकअप तो फ्रेश है, मैंने लॉन्च पे भी जाना है। तो ये हालात है फिलहाल। ये ऐमन, इसको लग रहा है कि मेरी कोई बहुत बेकार हालत है, लेकिन इसकी हालत बहुत ये ऐसे भी इतनी प्यारी है ना माशाल्लाह, क्योंकि ये पठान है। तो पठान मुझे लगता है कभी भी बहुत सो रही है। ये फराज है, फराज रेडी है, और ये फरीशा और फजर क्यूट माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये तो प्यारी सी मेरी दोस्त है ऐमन। कैसी हैं ऐमन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डिज़ाइनर भी हैं। और ऐमन, आपकी नेक्स्ट कलेक्शन कब आ रही है? ये लाइट आएगी इसके साथ ही बस मेरे ख्याल से ठीक है। हवा दे रहे काफ़ी जोर ज़बरदस्त की, तो पंखे की ज़रूरत नहीं है। फराज, आप क्या कहते हैं, आपके कमरे में अगर एंटर होना तो जूते उतार के जाना है ना? क्यों, ये क्यों रूल है? क्योंकि चप्पल नीचे से गंदे होते हैं। अच्छा, ये मुझे सब हवा मुझे दे रहे हैं, देखिए ज़बरदस्त किस्म की हवाएं मुझे मिल रही हैं। लेकिन मेरे मोबाइल की चार्जिंग का कोई सिस्टम निकालो भाई, बाकी सब पावर बैंक ये मैं लाई तो हूँ, इसमें जीरो है। ये ऑन है तब भी ना, तो फिर उनको दे दो, क्या पता कुछ मैं अब कल आऊँगी दोबारा से। किधर है ऐमन को जो एम्बेरसमेंट हो रही है ना मुफ्त की मेरी जान। हमारे दरमियान जितना भी गैप आए कोई मसला नहीं, हम लाइट में आए स्पेशल ऐमन की शक्ल दिखाने और एक दूसरे की। और ऐमन को लग रहा है कि बस बहुत हालत ख़राब है। अब मैं कल दोबारा आऊँगी, कल दोबारा मैं आऊँगी और दोबारा इनके घर के तरफ प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरी फ्रेंड के घर अपना मोबाइल चार्ज करने। तो मैं अब अपनी फ्रेंड ताबिंदा की तरफ जा रही हूँ। ऐमन बहुत एम्बेरस हुई थी कि वो मुझे एंटरटेन नहीं कर सकी, तो मैंने उसे कहा कल मैंने दोबारा आना है 11, तो कल मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊँगी और आराम से हम बैठेंगे। तो इसलिए एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्ती In 400 meters, turn right on. खूबसूरत दोस्ती की यही अच्छी बात होती है कि जितना भी गैप आ जाए तो आपको ये ना लगे कि आप इतने टाइम बाद मिलें, ऐसा ही लगे जैसे हम कल ही मिले। और मुझे अभी उससे मिल के ऐसा ही लग रहा था। तो मैं अभी निकल रही हूँ ताबिंदा की तरफ, और उसके घर जाकर मोबाइल चार्ज करूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी और फिर लॉन्च पे जाऊँगी। लॉन्च स्टार्ट हो जाए अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा जी, अब मैं लॉन्च पे जा रही हूँ क्योंकि मैंने ये देख लिया था टाइम पे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं 8 बजे के करीब लॉन्च पे जा रही हूँ, जिसका टाइम पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊँगी। तो फिर उधर से मैं ताबिंदा के घर चली गई थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा ताबिंदा के घर नहीं जाती, क्योंकि कल मैंने ताबिंदा के घर खाने पर आना था ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि इसलिए मैं उसके घर आज नहीं जाती, लेकिन फिर एंड पे मुझे उधर ही जाना पड़ा। फिर उसकी दादू ने मुझे एक गिफ्ट दिया, इतनी प्यारी सी चेन, जो कही थी वो तुर्की से आई हुई है और बहुत प्यारी चेन है, जो उन्होंने मुझे पहनाई और गिफ्ट दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो क्लियर नज़र नहीं आ रही क्योंकि लाइट ही नहीं है, गाड़ी की लाइट में मैं बना रही हूँ। तो ये बड़ा प्यारा गिफ्ट है मेरे लिए। तो इसकी बड़ी वैल्यू है कि अचानक से कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं लॉन्च पे आ गई हूँ और काफ़ी रश है इधर एज़ यूजुअल। ये रेस्टोरेंट तो लॉन्च है और इधर ही सब रेस्टोरेंट्स हैं।
Now she got a 6-year-old trying to keep it in. क्यों लेट हुआ लॉन्च? यार आज बारिश हो गई थी 1 बजे हमने जब स्टार्ट किया फिर बारिश हुई दोबारा इतने आज शोर है, चले कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। आप आ गई हमारा इवेंट बहुत अच्छा थैंक यू। है ये, और ये सेंटर में जो रेस्टोरेंट है मुझे बहुत पसंद है। गैप से लगा और अभी हम फूड का वेट कर रहे हैं, फूड का थोड़ा सा शूट करूँगी और फिर मैं निकल जाऊँगी। इन रेस्टोरेंट में आप बैठ के खा नहीं सकते आराम से, इधर आप आराम से एक अच्छे व्यू के साथ, एम्बियंस के साथ खाना एंजॉय कर सकते हो और म्यूज़िक के साथ। अभी मैं ये नया जो बना है टिकी टेरेस ना, टिकी टेरेस, इसको मैं ये भाई बहुत अच्छी लगती है। ये सबसे टॉप पे है ये टिकी टेरेस, उसके बाद ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। लॉन्च चल रहा है ज़ोर शोर के साथ, सब लोग इधर तस्वीरें बना रहे हैं, प्यारे प्यारे ड्रेसअप होके आए हुए हैं। और ये सना है मेरी लॉन्च कंपेनियन। तो ये फिल्मी वाइब्स मुझे चाहिए, सेंट्रल और मेन। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, ये इसकी सॉस और ये वाला शौरमा इनका मेरा फेवरेट है। वो स्पाइसी सॉस है, मैंने साइशा को भी ट्राई कराई। कैसी सॉस थी साइशा? डेफिनेटली ट्राई है ना। हाँ लग चुका है और ये सब खा रहे हैं और मैं अब निकलने लगी। ये सब हसीन लोग और ये मंजू और ये सेंट्रल। जिसकी जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो ये कैमरा है जो उसी टाइम पिक्चर दे देता है आपको। I'm waiting for the picture। इधर है, कब आएगी? पिक्चर तो मैंने बनवा ली है लेकिन उसके निकलने का बहुत टाइम है, आज बहुत देर है। तस्वीर निकलने लगी है, कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? ये मेरी तस्वीर, थैंक यू। आ गई हूँ अपनी फैमिली के साथ खाना खाने। ये लोग आए मुझे फिर खाना खाने खिलाने लाए और फिर से मुझे उधर ही सुमो लेके आ गए सुशी खिलाने के लिए। आई को कोई सुशी के अलावा कुछ खा नहीं रहा तो और ये मेरी भाभी है। लॉबस्टर ही है। अच्छा बिल्कुल, खिचड़े लेके आ रहे हैं पानी से। इतने महंगे रेस्टोरेंट तुम आए हो और बिजली का बिल तुम बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। बाकी वापस चलते हैं। कितना है बिजली का बिल इस दफ़ा? सोलर पैनलिंग के बावजूद 1 लाख रुपए। बाकी इसलिए हम बहुत दुखी हैं कि सोलर पैनल्स के बावजूद 1 लाख बिल आया है। और मितवा ने अपने बच्चे से कहा कि आप पंखी बस जोड़ना सीख लो। प्रैक्टिस करें ऐसे। हेलो अर्शमा। अच्छी है जो मुझे आगे बहुत अच्छी है और ये मैं आज मैं पहले भी खाई हुई है लेकिन आज दोबारा ट्राई करने लगी। अभी पहले अर्शमा खाएगी ना, हमारी बात में आई नजर नहीं आ रही क्योंकि इधर लाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे ये बताओ तुम स्टिक से खा लेती हो कि तुम्हें फोक दूं? क्लास रेस्टोरेंट में लाइट्स नहीं होती, कैंडल लाइट नहीं। स्टिक से खा लोगे कि फोक दूं? नहीं फोक से खाऊंगी। हाँ नायला राजा। मैंने ड्रिंक्स में इन्होंने कोक ऑर्डर किया, सिमीना कोलारा ऑर्डर किया। वो मैंने लास्ट टाइम किया था, वो बहुत मीठा और ठंडा था। और मैंने पानी ऑर्डर किया, वो भी रूम टेम्परेचर। फाते भी रो रहा है तुम्हारा ऑर्डर तो सुन। ये लोग कह रहे तुम इतनी बोरिंग हो, बुढ़ी हो। बोरिंग हो तुम, बहुत बोरिंग हो तुम। बाहर ना जाया करो, घर में रहा करो आराम से। मैं ऑनलाइन बाहर होती हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी हसरतें खत्म हो चुकी हैं। अब मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद तुम्हें लू लग गई है, घर रहा करो। अच्छा इसमें इतने क्रम्स की सुशी क्यों है? ये तो सुशी अलग होगी अपनी हस्ती से। तुमने कांटा बहुत अंदर खोप दिया है। सुशी की बेरहमती हो चुकी है थोड़ी सी। अच्छी है कि ये वेलकम ड्रिंक और कम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट देते हैं और वेलकम ड्रिंक भी कम्प्लीमेंट्री होती है। तो और एक भी नहीं, 2 डिज़र्ट्स होते हैं। ये मैंगो वाला है और ये चॉकलेट वाला है, ये मुझे पसंद है। आते ने मेरी भाभी को इतना डिस्टर्ब किया कि वो उसको लेके उसको बाहर निकलना पड़ा। अब हम चीज़ें पैक करके निकल रहे हैं। और ये अभी मैं घर जा रही हूँ और मेरी गाड़ी पीछे आ रही है इनके, और अर्शमा पीछे बैठी है क्योंकि उसने बेबी को संभालना था और साथ उसकी कार सीट थी। और ये मैं तुम्हारे साथ में बैठी हूँ, पता नहीं नज़र में सही आ रही हूँ कि नहीं। और मूड मेरा सख्त ऑफ हो गया क्योंकि जब मैं अंदर से बाहर आई हूँ तो मेरे ड्राइवर साहब ने मुझे बताया है कि जी मैं वॉशरूम गया और कोई आके जी गाड़ी का बम्पर साइड से मार के चला गया। चीज़ का पैम्पर बनाओ ड्राइवर को, पैम्पर। ड्राइवर को पैम्पर? डायपर होता है, पहली बात है। डायपर बनाओ। पाकिस्तान में पैम्पर इज द डायपर एंड सर्फ एक्सेल इज द डिटर्जेंट।
एंड हेड एंड शोल्डर इज एंड द TCS शैम्पू। इज द ओनली कोरियर कंपनी बंदा कहता है Exactly. लेपर्ड जाके TCS कर दो। हाँ, पाकिस्तान में यही है, सही नजर आ रही है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन है मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया क्योंकि मेरी ज़िंदगी का और कोई खर्चा नहीं है। एक यही खर्चा मेरा हर टाइम निकलता था गाड़ी से रिलेटेड, एक गाड़ी का पेट्रोल, एक गाड़ी का ड्राइवर और एक गाड़ी की कभी तोड़ फोड़ जो फॉर नो रीज़न हो जाती है, और कोई मेरी गाड़ी को आके हमेशा मार देता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं तो आता। इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो ना तुम, ना ड्राइवर चाहिए ना पेट्रोल डलेगा। और बताओ मुझे भी कहते अपनी लेवल की कोई गाड़ी खरीद लो। मैं लेवल की गाड़ी खरीद लूँ तो उसका ये हाल हो तो मेरा तो डेली डूबता रहे हर टाइम। तुम रेंट पे गाड़ी बहुत रख लो, दुखी हूँ मैं रेंट का तो। ड्राइवर और रेंट की गाड़ी। आप लोगों की तसल्ली की ज़रूरत है। अब मैं सोचूं मैं अपना मूड कैसे ठीक करूं। मेरा मूड ऑफ हो गया, इतना अच्छा दिन गुजर रहा था एंड पे ये हो गया। हाँ उनकी। अच्छा मैंने काफ़ी सैड हो लिया अपनी गाड़ी की वजह से। जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बम्पर पीछे से लगा है तो उसकी वजह से काफ़ी अब पता चलेगा कि क्या भगवान ने चेक तो किया है। क्योंकि सैड में ज़्यादा देर रह नहीं सकती, मेरी हैबिट नहीं रही अब सैड रहने की। अब ये है कि मेरी आदत भी बन चुकी है, अब मैं बस अब मैं इंसान ही लाइवली बन चुकी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर सैड ही रह सकती, मेरी आदत ही नहीं रही सैड रहने की। तो बस इतना सैड रहना था सैड रहना था रह लिए, और अब मैं सोने लगी हूँ। मतलब सोऊंगी नहीं, कुछ देखूंगी, थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, उसके बाद सोऊंगी क्योंकि सुबह मैंने जल्दी उठना है क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर में मेरा खाना है कल। तो मैं सोने लगी हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।